हेलो साथियों, मैं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। इस पे आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सभी की उपस्थित है बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का जो बुक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग टॉपिक में बात कर रहे हैं कि चारपिट मेथड से किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कैसे हम लोग इंटीग्रेबल सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग फटाफट एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूर्वांचल वालों के लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन पी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू जेड इंटू 1 प्लस का पी क्यू की पावर 1/2। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका इंटीग्रेबल कंप्लीट मुझे सोल्व करना है। तो कोई बात नहीं, आइए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं मस्ती के साथ। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस वाले हम लोग लिखेंगे क्या फॉर्मेट में, जो हमारे पास एफ डी एक्स आता है, क्या एक्स वाई जेड पी और क्यू इज इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा पी एक्स प्लस का क्यू वाई, ये माइनस हो जाएगा जेड 1 प्लस का पी क्यू की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, जो बराबर में था उसको एक साइड कर लिया, इक्वल में 0 के फॉर्मेट में मैंने बना लिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या है, इसमें हमें एक्सिलरी चारपिट का एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग यू जानते हैं क्या होता है। चारपिट का एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास डी पी अपान का डेल एफ पान का डेल एक्स प्लस का पी डेल एफ पान का डेल जेड इज इक्वल टू डेल क्यू अपान का डेल एफ पान का डेल वाई प्लस का क्यू डेल एफ पान का डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपान का माइनस का पी डेल एफ अपान का डेल पी माइनस का क्यू डेल एफ पान का डेल का क्यू इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स अपान का माइनस का डेल एफ पान का डेल का पी इज इक्वल टू डेल वाई अपान का डेल का डी वाई अपान का क्या हो जाएगा माइनस डेल एफ पान का डेल के क्यू। इनमें सब में जो भी मेरे पास रिप्रेजेंट है, जो भी पार्शियली है, सबको एफ को जो पार्शियल डेरिवेटिव इसके केस में हुआ सबको मैं पार्शियल डेरिवेटिव इस वाले इक्वेशन से फर्स्ट से कर लूंगा। सबकी वैल्यू फाइंड करके इस वाले चारपिट के एक्सिलरी इक्वेशन पे मैं पुटअप करूंगा और ऐसा कोई एक पेयर में ऐसे खोज निकालूंगा जिससे हमें क्या हो पाए, ये वैल्यू हम लोग क्या करें निकाल पाएंगे। आइए फटाफट हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इन सब की वैल्यू। और वैसे भी मेरे को केवल एक की आवश्यकता है जिससे इंटीग्रेबल हो जाए। तो आओ हम लोग उतना ही निकालेंगे, ज़्यादा कुछ निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, समय नहीं हम लोग खाएंगे। तो डेल एफ पान का डेल एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यही एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे को पी मिलेगा प्लस का, इसमें कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू आ जाएगा पी। इसके बाद डेल एफ पान का डेल का वाई के, यानी वाई के रिस्पेक्टिव इक्वेशन को फर्स्ट को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर केवल वाई है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। मेरे को 2 से काम हो जाएगा, डेल जेड की वैल्यू निकाल लूँगा क्योंकि डेल जेड की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो डेल यहाँ पर मैं निकालता हूँ, डेल एफ अपान डेल जेड की वैल्यू क्या आएगा आप सभी को मैं बताऊं। तो जेड हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर है। जेड को करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस के साथ क्या होगा 1 प्लस का पी क्यू की पावर 1/2 एज इट इज रखेंगे। बस इतना ही वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मेरे को एक से काम चल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। आओ देखते हैं फटाफट वैल्यू, सारी वैल्यू निकालना चाहता आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, बट मेरे को एक ही से सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या मैं इसमें परेशान होने की क्या बात करूँ। तो यहाँ से इस पर इन सब की वैल्यू इस पर रखते हैं। डी पी अपान का डेल एफ पान का डेल एक्स की वैल्यू क्या है, पी है, फिर प्लस का पी और डेल एफ पान डेल की जेड की वैल्यू क्या है आपका माइनस के साथ 1 प्लस का पी क्यू की पावर 1/2। ओके जी भैया, ओके, बहुत प्यारा सा बराबर का। और डेल पी की वैल्यू डेल क्यू की वैल्यू देखता हूँ क्योंकि मुझे पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। तो जहाँ तक हम सब प्रयास करेंगे इन्हीं दोनों से मिल जाएगा तो बेटर होता है। डेल एफ पान का डेल का वाई की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर क्यू, फिर इसके बाद ये प्लस और ये माइनस, ये तो माइनस इसको बना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यू आगे रहेगा ही। 1 प्लस का पी इंटू का क्यू की पावर 1/2। बोलो क्या कोई दिक्कत, इन्हीं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। बाकी सबकी वैल्यू रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट आप लोग करना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे हम लोग कर सकते हैं, ऐसा डाट पे करके छोड़ देंगे, मैं आगे निकालना भी है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को यहीं से जब वैल्यू आ जाएगा तो मेरे क्योंकि पी अपान क्यू से वैल्यू मिल जाएगा तो इसको मैं करूँ क्या, डी पी अपान का यहाँ से मैं करूँ तो दोनों में पी है तो पी को अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का पी क्यू की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ऐसे इसमें करेंगे डी क्यू अपान का, यहाँ से क्यू अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 प्लस का पी क्यू की पावर 1/2। ओके जी बिल्कुल ओके।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग चिंता में पड़े होंगे सर अगली वाली वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि मेरे को दोनों से वैल्यू अगर पी और क्यू की वैल्यू किसी एक की वैल्यू जा रहे हैं तो मैं काहे को परेशान हूँ भैया। आप भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ हम लोग करते हैं क्या, ये दोनों सेम वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ये पा पाए क्या, डी पी अपान का पी इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी क्यू अपान का क्या मिल गया, क्यू मिल गया। अब तो यहाँ से सेपरेट है ये पहले से, हम लोग करें क्या, यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ क्योंकि अभी प्रॉब्लम होने लगेगी स्पेस की, क्यों, सही है ना, आ जाइए। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मिले किसकी वैल्यू, और पी और क्यू की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू तीनों को तो मिलेगा ही। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग का पी, और इसका हो जाएगा लॉग का मेरे को क्यू, और एक ठो लॉग के केस में कांस्टेंट ए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग का p इज इक्वल टू लॉग ए प्लस का लॉग बी बराबर लॉग का होता है लॉग ए इंटू का लॉग का बी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें p की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगा, q इंटू का a या a इंटू का q आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किए क्या थे, इसके पहले वाले में जस्ट ऐसा ही था, उसमें भी q की वैल्यू ऐसा ही कुछ आया था। अब हम लोग करें क्या, इस p की वैल्यू इक्वेशन हम लोग किस में रख दें, फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, putting the value of p in इक्वेशन किस में भैया, 1 में। चलो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इसमें हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो p की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ए क्यू रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे ए क्यू हो जाएगा इंटू एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का जेड को ऐसे रहने दो, और यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस का p के स्थान पे मैं क्या रख दूँ, ए क्यू। यहाँ पर ए क्यू रखूँगा और ए क्यू है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये पावर 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का ये जेड, या इसको मैं उस साइड कर दे रहा हूँ, 1 प्लस का ए क्यू का स्क्वायर की पावर 1 पान का 2 आ जाएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होना चाहिए। मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू, इधर भी है और इसमें तो है, ये है। यहाँ से क्यू कॉमन लेते हैं हम लोग, अगर क्यू कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस का ये वाई बन जाएगा, और यहाँ पर मेरे को जेड आ जाएगा 1 प्लस का ए क्यू स्क्वायर पूरा का रूट में। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्यू को सेपरेट करना, भाई क्यू यहाँ पर भी है तो हटेगा कैसा, इसको हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्यू स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर होगा, इस रूट को क्या करेगा, ये स्क्वायर देगा खा। ये ए क्यू है, ध्यान रखना ए क्यू है। ओके, जेड को अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू स्क्वायर ए एक्स प्लस का वाई स्क्वायर का, सॉरी वाई का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर ए क्यू का स्क्वायर होगा। इस वाले को एक साइड लेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ए क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, बस यहाँ से क्यू दोनों में से अगर हम कॉमन करें क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ए बनेगा इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर अपान का ये पूरा टर्म बचेगा ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और ये ए। ओके, ये स्क्वायर दूसरे जाकर रूट बनाएगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड अपान का ये क्या बन जाएगा पूरा का रूट में ये ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का ए। ओके, यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या तो शायद मेरे को नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, यहाँ तक अगर ये वैल्यू आ गया है तो अब हम लोग, ये तो मेरे को क्या वैल्यू मिल गया, ये मेरे को किसका मिला वैल्यू, आपको क्यू का मिला, किसका मिला, क्यू का वैल्यू मिल गया। अभी मुझे किसका निकालना है, पी का, किसका निकालना है, पी का। आओ वो भी निकाल लेते हैं। पी का हम लोग कहाँ मिला था, ये मिला था, क्यू में ए का गुणा कर देंगे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए जेड, क्योंकि इसी ए का था ना गुणा होगा भैया, ए का गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, बाई रूट में ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का ए, बाई रूट में रहेगा, ध्यान रखना ये बाई रूट में रहेगा भैया,
ठीक है, ये मेरे को क्या मिल गया, पी की वैल्यू मिल गया। हाँ हाँ जी बिल्कुल मिल गया। अब हम लोग करना क्या है, इसको पुट करना। एक हम लोग क्वेश्चन जानते हैं बहुत प्यारा सा वाला, और उसमें हम लोग पुटअप करते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा जरूर, क्योंकि इसमें और 2 कंसेप्ट लगेंगे, तो हो सकता है मिटाना भी मेरे को पड़े, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड का क्यू किसमें, इन इक्वेशन किसमें, इसमें। कौन सा इक्वेशन है, अरे वही वाला भैया जो भी हम लोग देखे थे, क्या, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। बहुत जिद्दी सा सवाल है, किसी भी प्रकार का आपको जितना भी आप इसको जो प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी होता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोर बेटर ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स। किसी भी गणित के लिए जो ये प्रिपरेशन अब बार बार कोई रिवीजन होता वो बहुत ही अच्छा टूल का काम करता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। इस पे वैल्यू हम लोग रखेंगे, आओ हमारे साथ रखिए और मिल के डट के हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी डर के। आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड अपान का वैल्यू रख रहा हूँ बाय रूट में क्या, ए एक्स प्लस का बी, सॉरी वाई है भाई, वाई का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में, माइनस का जेड स्क्वायर ए, ओके 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 ओके, इंटू का डी एक्स प्लस का क्यू की वैल्यू क्या था, ये था जेड अपान का क्या, वही सेम टर्म भैया, ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ए इंटू का क्या, डी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आओ फिर चलते हैं हम आगे। तो क्या हो जाएगा, डी जेड, यहाँ पर अगर इसमें टर्म में देखूँ तो पूरा मेरे को क्या कॉमन रहा, जेड अपान का ये पूरा टर्म ही कॉमन हो रहा है, क्या बोलो, क्या ये ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का ए, अगर यहाँ से मैं कॉमन लिया तो ऊपर बचा क्या, ए डी एक्स बन गया, बोलो हाँ या ना। और इसमें क्या बन गया आपको, ये क्या बन गया भैया, ये तो केवल और केवल डी वाई बचा, बोलो हाँ या ना, जी बिल्कुल हाँ। किसी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, ये हमारे पास क्या होगा, ये जेड इधर मैं ले लूँगा तो डी जेड अपान का क्या बन गया, ये जेड बन गया। अब इधर से बना क्या, ए एक्स, सॉरी ए डी एक्स प्लस का डी वाई ओवरऑल, ये मेरे को बने क्या, यही रूट में ए एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ए बनेगा। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ किसी को किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए ना, क्या दिक्कत है इसमें हमें क्या दिक्कत है। आओ हम लोग करते हैं आगे की तरफ, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग करते क्या, इसको कुछ लेट करके थोड़ा सा हम लोग इसको क्वेश्चन बना लेंगे, बस यही आपको थोड़ा सा समझना है। आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, ए डी एक्स प्लस का डी वाई, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, क्या ए एक्स प्लस का वाई का स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ए, और इसको 1/2 कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे। लेट करना आप क्यों, क्योंकि अब भाई जब इसका अगर यहाँ तक होता तो काम कर लेते, बस इतना है, इसका हम आसान से नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं कुछ एडजस्ट कर ले। क्या किस तरह से एडजस्ट करना उसको आप समझिएगा। लेट करेंगे, लेट ए एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू रूट में ए यू मानूंगा, मैंने ये मानो, ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ से ये मेरे को निकल के आ जाएगा, इसको करेंगे तो ए डी एक्स प्लस का डी वाई इज इक्वल टू रूट में ए डी यू हो जाएगा। बात तो मेरी को समझ में आया, जी बिल्कुल समझ में आया। वैल्यू उठा के रखते हैं, आइए यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डी जेड अपान का जेड इज इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या होगा, ऊपर रूट में ए और ये डी यू होगा, जी हाँ होगा। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट में ए रखेंगे और यू का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का जेड स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने देंगे, कोई बात नहीं, रहने दीजिए सर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/, का ये स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। घबराओ ना, बिल्कुल घबराओ ना, बिल्कुल घबराना, मैं हूँ ना, तो काहे कोई दिक्कत, आ जाओ। इसके बाद हम लोग करते क्या है, यहाँ से डेल यानी रूट में ए यू, सॉरी डी यू अपान का, यहाँ से अगर मैं ये इस वाले को, इसको मैं ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा ए यू स्क्वायर माइनस का जेड टू ए का पूरा क्या बन जाएगा, पावर 1/2। भैया ये कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर लगा, ये रूट को खत्म करेगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा, बोलो हाँ या ना, जी बिल्कुल सर ऐसा ही होगा।
तो डेल जेड अपान का जेड इज इक्वल टू, यहाँ से मैं अगर ए को कॉमन लूँ, ए कॉमन नहीं आएगा, रूट में बाहर आ जाएगा, तो ये रूट का ए इंटू डी यू अपान का ये रूट ए निकलेगा, क्योंकि पावर में नहीं है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से क्या बचेगा, यू स्क्वायर माइनस का ये जेड स्क्वायर की पावर अपान का 2 बचेगा, और ये चला गया, ये चला गया। कोई दिक्कत किसी को, चला गया। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मुझे स्पेस की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मैं इधर वाला क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, इधर वाले क्वेश्चन को मैं मिटाना चाहूँगा, इधर को इधर से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेसिटेशन के, जब मैं हूँ तो कोई बात नहीं। आओ इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा बॉर्डर बना दे रहा हूँ, जिससे हम लोग को समझ में आए कहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो डी जेड अपान का क्या, जेड की वैल्यू मेरे को यहाँ से आ जाएगा डी यू अपान का, ये बन गया मेरे को क्या, यू स्क्वायर माइनस का जेड का स्क्वायर की पावर 1 अपान का 2 बना। ओके, अच्छा जब यहाँ तक बना, अब हम लोग करें क्या, इस पर हम लोग इसको भी अगेन हम लोग कुछ नए फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आओ हम लोग देखते हैं क्या है। इस वाले डी को मैं इधर लाता हूँ घुमा के, तो ये डी जेड अपान का ये गुणा इधर आके भाग होगा, डी यू हो जाएगा, और ये जाके ऊपर गुणा हो जाएगा जेड अपान का यू स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर की पावर 1 अपान का 2 होगा। या इसी को मैं लिखना चाहूँ रेसिप्रोकल कर दूँ, डी यू अपान का क्या हो जाएगा डी जेड, और ऊपर ये जेड, सॉरी ये वाला टर्म चला जाएगा, रूट में मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक ही बात है, चाहे रूट में लिखूँ चाहे पावर में ऐसा बना के लिखूँ, ये एक ही बात है। डी यू अपान का डी जेड की वैल्यू इतना आगा। हम अगेन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे पुट करके। तो हम लोग पुट क्या करेंगे समझिएगा, पुट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, u की वैल्यू हम लोग पुट कर दें, किसके फॉर्मेट में हम लोग पुट करेंगे, किसके फॉर्मेट में, हम लोग ये जानते हैं u इज इक्वल टू क्या होगा वी जेड हम लोग पुट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर जेड के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो डेल यू अपान का डेल का जेड होगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा हम लोग, तो v एज इट इज जेड का होगा 1 हो जाएगा, प्लस का जेड को एज इट इज रखेंगे, डेल वी अपान क्या हो जाएगा डेल का जेड हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग, इसकी वैल्यू इस वाले को यहाँ पर रखेंगे, तो जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास इसके स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, तो v प्लस का जेड डी वी अपान का डी का जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से। अब v के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखो, ध्यान से रखिएगा भैया, गलती मत करना, गलती करोगे तो पछताओगे, नहीं तो इसलिए देखते चलिए ना। u की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, v जेड का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपान का ये जेड। बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छा चल रहे हैं, शाबाश, क्या बात है। v इज इक्वल टू क्या होगा जेड डी वी अपान का डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जेड स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बाहर आएगा, रूट से क्या बन जाएगा, ये जेड से बाहर आएगा तो रूट इसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बना क्या, वी स्क्वायर माइनस का 1 अपान का ये जेड, इजीली प्रूफ सेपरेट कर पाएंगे, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ये इसको इधर लेके जाएंगे तो जेड डी वी अपान का क्या बन जाएगा, ये डी जेड बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस का 1, और इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा, ये v बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, जी सर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। आओ आगे हम लोग करते, क्यों नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये वाला तो हमारे पास क्या आ गया, जेड अपान का डी जेड आ गया। ऐसा तो नहीं होता, कोई बात नहीं, v इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये रूट में वी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का ये v बनेगा, अपान का क्या हो जाएगा, ये dv हो जाएगा। सेपरेट कर लिया, रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता भैया। हाँ जी नहीं होता सर, तो क्या दिक्कत है, इसको पलट लो ना भैया, पलट लो, क्या दिक्कत है, वी स्क्वायर माइनस का 1 इसके बाद माइनस का v बना, ऐसा कैसे, कोई दिक्कत ना। हाँ बिल्कुल सर जी कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करना आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, बचपन से ही सीखे हो, प्लस का v से ऊपर नीचे, ऐसा सेम पैटर्न हम लोग करते हैं। हाँ सर किए हैं, आप लोग इससे बहुत खेल खेले होंगे। जी हाँ सर खेले हैं, तो खेले हैं तो आ जाइए ना सर, क्या बात है। डी जेड अपान का जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये डी बी, ये सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है, a प्लस ए माइनस का b, a प्लस का b वाला फॉर्मेट होगा। तो सर इसका ये रूट खत्म कर देगा, हाँ खत्म कर देगा सर, ये बन जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या होगा, v स्क्वायर माइनस का 1
प्लस का v बनेगा। जी सर बिल्कुल बनेगा, ये v स्क्वायर भैया, ये तो कैंसिल आउट होगा जी बिल्कुल हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर का रूट खत्म करेगा, इस पे स्क्वायर लगेगा। जी सर आइए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, डी जेड अपान का जेड बनेगा, और ये बन गया मेरे को रूट में वी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का v इंटू डी वी। सर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हाँ भाई बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्या दिक्कत है, हमें करते हैं। डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस का 1 डी वी बन जाएगा, हाँ सर बनेगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। ओके सर, जी सर इसको थोड़ा सा मैं हटाऊंगा क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आप लोग उम्मीद है कि नोट किए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके बैक आना, स्टॉप कर लेना और इसको वहाँ से नोट कर लेना। ओके ओके ओके, अभी कुछ वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगा, उसको मैं लिख लूँगा जो हम लोग माने हैं। एक इसकी वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, और एक ये वाली वैल्यू, दोनों को मुझे यहाँ पर लिख देना है। चलते हैं सर, हाँ बिल्कुल आ जाइए। अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग करें क्या, इंटीग्रेट करते हैं। आ जाइए सर, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में वी स्क्वायर माइनस का 1 डी वी प्लस का क्या इंटीग्रेशन वी डी वी प्लस एक ठो कांस्टेंट भैया लगा लो, कोई बात नहीं। इसका तो फार्मूला आप लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, वेरी सिंपल सा है। आओ कर लेंगे, इसका तो हमारे पास जेड आ जाएगा। इसका हमारे पास फार्मूला जो इंटीग्रेशन का होता है वह एक्स अपान का 2 होता है, तो यहाँ पर वी है तो वी अपान का 2 इंटू का रूट में सेम टर्म यानी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस का 1 होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या होता है, प्लस का फॉर्म में प्लस का 1 अपान सॉरी प्लस का ए स्क्वायर, ए में क्या है 1 है, तो 1 अपान का 2 लॉग का ये होता है। फिर इसके बाद कोष्टक में एक्स प्लस यानी वी प्लस का, ये एक फॉर्म प्लस का होता है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस का 1। ओके ओके भैया, जी सर ओके ठीक है। और इसके बाद इसका हम लोग करेंगे तो v का करेंगे तो वी स्क्वायर अपान का 2 होगा, और प्लस का b तो मेरे को जोड़ा ही था। क्या किसी कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास क्या आ गया, जेड की वैल्यू आ गया। किसकी वैल्यू आ गया भैया, जी हाँ जेड की वैल्यू आ गया। आया कैसे, उसका मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ, और कुछ इसमें टर्म हम लोग माने थे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, जहाँ पर तो लिखेंगे ये कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा वे यार, जहाँ पर हम लोग क्या माने थे, पहले तो नंबर u बराबर यहाँ से मेरे को आ जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, ये ax प्लस का y अपान का रूट में a। जी बिल्कुल भैया a, लेकिन अभी कहाँ यहाँ पर हम रुके थोड़े थे, हम लोग और माने थे ये, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से अगर इस वाले से मैं अंडरलाइन कर दूँ, v वाले की अगर वैल्यू निकालूँ तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा, u अपान का z आएगा। सर हाँ इसमें वैल्यू रख दो, तो v बराबर क्या होगा, ax प्लस का y अपान का z रूट में a। ये है वेयर, जहाँ पर ये कहानी हम लोग को लिखना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन किसका, फर्स्ट वाले का। ठीक है, फार्मूला हम लोग लिख देंगे। मैंने पहले बात बताया था फार्मूला आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, क्योंकि पैटर्न में ऐसा आ जाता है। तो हमारे पास ये फार्मूला ये वाला यूज किए हम लोग, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स के केस में हमारे पास क्या होता है, एक्स अपान का 2 बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस का ए स्क्वायर अपान का 2, चाहे एल एन लिखो, कहीं पर एल एन करके आता, कहीं पर लॉग आता है, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग कोष्टक में x, ये सर्म सेम टर्म प्लस का रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होता है, और प्लस का एक कांस्टेंट सी, जहाँ पर केवल और केवल इसका यूज करेंगे, वो क्या कहते हो भैया, ये वाला फार्मूला इसको हम लोग बोलते हैं, ये फार्मूला ये यूज किया लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जिसको उनको भी इसका वीडियो को पता चल पाए कहाँ ये कितना एंजॉय और मज़ेदार वीडियो के साथ पढ़ाई होती है हम लोग के यहाँ। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो कहो, सभी साथियों से कहो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप सभी को मिलने वाले हैं डेली का डेली। ठीक है ना, हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक्स पे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक से छूट भी जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, जरूर उसको बताया जाएगा। ऐसे ही मस्ती के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।